हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। राइट, सो आज के प्रैक्टिस सेशन में हम क्या करेंगे, हम एसएससी जेईई की कन्वेंशनल क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। राइट, तो अभी तक हमने 2008 तक के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कन्वेंशनल वाले। ओके, सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे 2009 के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2009 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल है डिज़ाइन का। ओके, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये दिस क्वेश्चन इज ऑफ 18 मार्क्स। राइट, क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड्स एम्प्लॉयड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू द कंज्यूमर्स। ओके, तो हमें देखना है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बिफोर सप्लाई। ठीक है, तो हियर आर द मेथड्स. The methods of treatment employed to purify water depends on the nature of raw water constituents and the desired standard of water quality. Right. Various operations employed to purify water are described below. ठीक है, तो वाटर को प्योरीफाई करने के जो मेथड्स हैं वो 2 बातों पर डिपेंड करते हैं। पहला कि हमारे वाटर में जो हमें सप्लाई करना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है और हमें किस क्वालिटी का वाटर चाहिए। जैसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अलग क्वालिटी चाहिए होगी, ज़्यादा अच्छी, है ना, और बाकी हाउस होल्ड यूज़ के लिए थोड़ी कम में भी काम चल जाएगा। राइट, सो ये चीज़ें हमें देखनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब मेथड्स में पहला मेथड क्या है, स्क्रीनिंग का। ठीक है, इट रिमूव्स द लार्ज फ्लोटिंग मैटर यानी स्टोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम रॉ वाटर। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग। ऑल राइट, एंड देन सेकेंड वन इज ऑफ एरिएशन। एरिएशन क्या है ये देखते हैं। एरेशन में क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू रिमूव अनडिज़ायरेबल गैसेस डिजॉल्व इन वाटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, अनडिज़ायरेबल गैसेस को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एरेशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एयर। ठीक है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एयर करते हैं और फिर उसमें से गैसेस उड़ जाती हैं, स्केप आउट कर जाती हैं। ऑल राइट, it can also remove volatile liquids like phenols or humic acid, but rate of removal is very slow. ठीक है, it also removes iron and manganese. ठीक है, 2 प्रोसेस हो गए। थर्ड मेथड क्या है, सेडिमेंटेशन। ओके, it is a method employed to remove coarse inorganic particles such as silt, sand, etc. under the action of gravity. ठीक है, the suspended particles get removed in this ऑपरेशन। ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी होंगे हमारे वो रिमूव हो जाएंगे सेडिमेंटेशन से। दिस वाज द थर्ड प्रोसेस। द फोर्थ वन इज व्हाट, सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन। ऑल राइट, तो इसमें क्या होगा, द पर्पज ऑफ दिस ऑपरेशन इज टू रिमूव द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स which are not settled in primary sedimentation tank. Okay, fine particles are colloidal in nature and remain in suspension. Hence, coagulant is added to stabilize the surface charge and agglomerate them into a bigger particle ठीक, so that they settle in secondary sedimentation. तो ये हमारे 4 प्रोसेस हो गए। पहला क्या है, स्क्रीनिंग, फिर दूसरा क्या था, एरेशन, तीसरा सेडिमेंटेशन में जो बिगर पार्टिकल्स थे वो रिमूव हो जाएंगे, और जो फाइन सेल टाइप पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली नहीं सेटल होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उनके लिए हम सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन यूज़ करेंगे। फोर्थ प्रोसेस। द फिफ्थ वन इज फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन में क्या होगा, इट रिमूव्स फाइन फ्लॉक पार्टिकल्स, ओके, कलर, डिजॉल्व्ड मिनरल्स। सो फिल्ट्रेशन क्या है, इट रिमूव्स फ्लॉक पार्टिकल्स, कलर, डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सम एक्सटेंट। ऑल राइट, ठीक है, ये हमारे 5 प्रोसेस हो गए, सॉरी 4। एक स्क्रीनिंग नंबर 1, देन एरेशन, देन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन। ओके, 5 प्रोसेस हो गए। सिक्स्थ वन इज द वाटर सॉफ्टनिंग। इसमें क्या होगा, हार्ड वाटर इज अनसुटेबल फॉर डोमेस्टिक यूज़, ये तो हम सबको पता है। हैंस इफ हार्डनेस इज इन एक्सेस अमाउंट, वाटर इज टू बी ट्रीटेड विद लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, सबको पता है कि जियोलाइट प्रोसेस इज यूज फॉर अचीविंग जीरो हार्डनेस। ऑल राइट, देन हियर इज सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ मेथड क्या है, डीसैलिनेशन का। ओके, सो रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स इफ नेसेसरी इफ प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है,
मेथड अडॉप्टेड आर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, फ्रीजिंग एक्सेट्रा, ठीक है, डीसैलिनेशन करेंगे। देन डीफ्लोरिडेशन, एक्सेसिव फ्लोराइड्स। अच्छा, आप सब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि परमिसिबल और एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर क्या है। ओके, now we know that excessive fluorides can cause dental problems. Hence, water with excess fluorine is to be treated by Nalgonda technique, reverse osmosis process, and ion exchange technique. Adsorption technique is also used, right? Now, the last process is disinfection. इससे तो ये तो सबको ही पता है, chlorination करते हैं. Okay, the last operation in any water treatment process is what? Disinfection. ठीक है, समझ आया? It is employed, ये क्यों करते हैं? टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिसइंफेक्शन का प्रोसेस. एंड क्लोरिनेशन इज द मोस्ट कॉमन, राइट? क्लोरिनेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड अडॉप्टेड फॉर डिसइंफेक्शन, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बताना था? डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बिफोर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स. ठीक है, तो ये कितने 18 मार्क्स का था और प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. आप ये पॉइंट्स जो कीवर्ड्स थे, जितने मेथड्स के नाम, उनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए. एक बार आपने अभी सुन लिया, एक बार आप लिखोगे और एक बार रिवाइज कर लोगे, तो ये आपके दिमाग में फिट रहेगा. फिर आप पेपर में जाओ और 18 मार्क्स तो आपके ऐसे ही, राइट? अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन 2009 में, ये भी आया था और ये 12 मार्क्स का है. ओके, क्वेश्चन क्या है? डिज़ाइन का क्वेश्चन है. डिज़ाइन है सेप्टिक टैंक. हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, हमने डिज़ाइन किया है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक किया है, हमने सेडिमेंटेशन टैंक किया है, हमने रैपिड ग्रेविटी फिल्टर दो डिज़ाइन करी हैं. ये तीसरी है सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन फॉर अ स्मॉल कॉलोनी ऑफ 300 पर्सन्स विद एवरेज डेली सीवेज फ्लो ऑफ 81 लीटर्स पर हेड. ठीक है, एंड रिटेंशन पीरियड इज 30 hours. okay, and cleaning interval is 6 months. ठीक है, एवरेज डेली सीवेज ऑफ फ्लो कितना है? 81 लीटर्स पर हेड. ना क्वेश्चन क्या है? हमें गिवन क्या क्या है? देखिए, गिवन क्या क्या है? पॉपुलेशन कितनी है? 300 पीपल की है स्मॉल कॉलोनी में ना. स्मॉल कॉलोनी के लिए सेप्टिक टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं. ऑल राइट, नाउ एवरेज डेली पर कैपिटा सीवेज कितना दिया है? 81 लीटर. ठीक है, पीरियड ऑफ क्लीनिंग कितना है? 6 months यानी हाफ ईयर. रिटेंशन पीरियड कितना दे रखा है? 30 घंटे का, 30 hours. एवरेज डेली फ्लो इज, देखो एवरेज डेली फ्लो पर कैपिटा कितना है? 81 लीटर. अब एवरेज ओवरऑल डेली फ्लो 300 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, लीटर पर डे आ गया, और इसको हमने मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट कर लिया. ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू, ये पता है ना आपको, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब. ऑल राइट, चलिए अब वॉल्यूम ऑफ टैंक रिक्वायर्ड फॉर सीवेज क्या होगा? ये जो आया इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर क्यूब पर डे में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिर्फ वॉल्यूम आ जाएगा. डे में कितने? 25 आवर्स होते हैं, 0.25 × 30, इतना मीटर क्यूब आ गया. वॉल्यूम ऑफ टैंक सीवेज सेप्टिक टैंक कितना आना चाहिए? अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच, ये हमारा अजम्पशन है और ये आपको नोट करना है, याद भी करना है. रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज कितना है? 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर. ऑल राइट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक फॉर स्लज डिपोजिशन कितना हुआ? 30 × 300 यानी नंबर ऑफ पर्सन्स, ये तो लीटर हो गया. नंबर ऑफ पर्सन्स और टाइम कितना हमारे पास? हाफ ईयर है क्लीनिंग का, तो कितना लीटर आ गया? लीटर में आ जाएगा 4500 लीटर यानी 4.5 मीटर क्यूब. ऑल राइट, हेंस टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक रिक्वायर्ड कितना? एक तो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक फॉर सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ टैंक फॉर स्लज डिपोजिशन. क्यों? क्योंकि यार देखो, हम सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग करने का पीरियड इन्होंने दिया है 6 months, यानी 6 महीने बाद हम एक बार क्लीन करेंगे, तो तब तक वो स्लज उसमें डिपॉजिट होने के लिए वॉल्यूम चाहिए ना. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक रिक्वायर्ड इज दिस. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज, तो ये कितना आ जाएगा? 34.875 मीटर क्यूब. अज्यूम, फिर एक और अजम्पशन है, देखिए गाइस, सेप्टिक टैंक की डेप्थ हमने अज्यूम की है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर. ओके, देन सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा? जो वॉल्यूम निकाला है उसको डेप्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 23.25 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ऑफ सेप्टिक टैंक आ जा रहा है. ऑल राइट, फिर एक अजम्पशन और आएगा हमारे पास. ये अजम्पशन क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं.
Okay, so this is here. It is saying assume length of tank be twice of its width, यानी L is equal to 2b. ठीक है, तो अब ये एरिया में रखेंगे L क्रॉस B, और यहाँ से B की वैल्यू आ गई 3.41 मीटर, और सिमिलरली L की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर. ओके, आ गया. तो लेंथ आ गई, विड्थ आ गई. अब हमें क्या लेना है, फ्री बोर्ड लेना है, राइट. तो हमेशा हमने क्या देखा हुआ है कि अज्यूम जब करते हैं तो फ्री बोर्ड कितना लेते हैं, फ्री बोर्ड इज टेकन एज 0.3 मीटर. तो ओवरऑल डेप्थ क्या है, हमने डेप्थ अज्यूम की थी सेप्टिक टैंक की 1.5 मीटर, और 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड है, तो टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ 1.8 मीटर. ऑलराइट. सो डायमेंशन ऑफ सेप्टिक टैंक क्या हो जाएंगे, जो हमें डिज़ाइन करना था, हमारा डिज़ाइन हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस डायमेंशन ऑफ सेप्टिक टैंक क्या होंगे, लेंथ इज़ 7 मीटर, विड्थ इज़ 3.41 है, तो उसको हमने 3.5 ले लिया है. ठीक है, और ओवरऑल डेप्थ कितनी आ गई हमारी, यानी हाइट या फिर डेप्थ 1.8 मीटर. ऑलराइट. सो गाइज दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 12 मार्क्स. तो 2 क्वेश्चन आए थे 2009 में SSC JEE मेंस में फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. सो बहुत ईजी क्वेश्चन थे. आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. और मीनवाइल प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my channel. Okay, and please comment in the comment box कि आपको और क्या क्या सीरीज़ चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, so that we can start them as soon as possible. हम आपके लिए और सीरीज़ बना पाएँ, और किस किस एग्ज़ाम्स के लिए आप चाहते हैं. हाँ गाइज, अगर आप चाहते हैं कि गेट एग्ज़ाम की स्पेसिफिक कोई सीरीज़ स्टार्ट की जाए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर. गुड बाय.